फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 4 विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का सेकंड पार्ट। कल फर्स्ट पार्ट हो गया था, आज हम सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि विपिन चौधरी की स्टोरी में आगे क्या होता है। विपिन बाबू's कार was safely parked in बर्ट्राम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। देखो, जो विपिन बाबू की कार होती है वो बर्ट्राम स्ट्रीट के लाइट हाउस सिनेमा रहता है, उसके बगल में पार्क रहती है सुरक्षित ढंग से। सी टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार। जैसे ही वह कार में जाते हैं वह अपने ड्राइवर से कहते हैं, जस्ट ड्राइव बाय गंगा विल यू सीताराम। सीताराम, क्या मुझे गंगा के पास ले चलोगे? गिविंग अप द स्टैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। देखो क्या होता है कि जैसे ही वह कार में बैठ के चल देते हैं, ड्राइविंग होती रहती है, स्टैंड रोड में पहुंचते हैं तो वह अपने आप में पछताते रहते हैं। सोचते हैं कि उन्होंने किसी अपरिचित व्यक्ति को पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दिया। He had never been to रांची, no question about it। वह कभी रांची गए ही नहीं, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। कहते हैं कि यह तो बिल्कुल कल्पनाशील जैसे हो जाएगा, एक कल्पना के जैसे हो जाएगा कि जो बात केवल 6 और 7 साल पहले हुई है वो बात मैं भूल जाऊँ। He had an excellent memory। वह सोचते हैं कि उनके पास एक बहुत ही अच्छी याद रखने की क्षमता है ना। Unless विपिन बाबू हेड रीडर। देखो, और यहाँ तक कि मतलब विपिन बाबू बहुत ही कंफ्यूज थे और उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बहुत ही आश्चर्यचकित थे। Was he losing his mind? वह सोच रहे थे कि क्या वह धीरे धीरे पागल हो रहे हैं। बट how much that be? How could that be? लेकिन ये कैसे हो सकता है। He was working daily in his office। वह प्रत्येक दिन अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। It was a big firm and he was going to responsible job। यह एक बहुत बड़ी कंपनी है और वह एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम करते हैं। He wasn't aware of any ever going serious wrong, है ना। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई भी मतलब गलत काम नहीं किया, गलती नहीं की अपने काम में। Only today he spoke of half an hour at the important meeting। आज ही उन्होंने किसी मीटिंग में लगभग 1 घंटे तक बोला है। ठीक है, एंड एट, और कितने में कहते हैं, चलो फिर भी। एंड एट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। लेकिन फिर भी वह आदमी उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। हाउ, कैसे जानता है। ठीक है, ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। यहाँ तक कि वह उनके कुछ निजी डिटेल्स भी जानता है, निजी जानकारी भी उसके पास है। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ डेट्स, वेदर इंसैनिटी, है ना। कहते हैं कि वो हमारे बुक वाले बैग के बारे में भी जानता है कि मैं किताबों का बैग रखता हूँ। मेरी वाइफ की डेट के बारे में भी जानता है, मेरे जो भाई पागल हो गया उसके बारे में भी जानता है। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। क्या वह केवल एक ही गलती कर देगा कि मैं रांची गया था। नॉट अ मिस्टेक, अ डिलिबरेट लाई। कहते हैं यह कोई गलती नहीं है बल्कि यह जानबूझकर बोला गया झूठ है। इन 1958 ड्यूरिंग द पूजास ही वाज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, है ना। वह सोचते हैं कि वह पूजा के बाद सीधे अपने दोस्त हरिदास बागची के यहाँ कानपुर उनके घर चला गया था। ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू नो देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास विपिन। देखो क्या होता है कि अब विपिन बाबू सोचते हैं कि उन्हें हरिदास को पत्र लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए भी सोचते हैं। फिर ये सोचते हैं कि पत्र लिखने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। विपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ ऑफ जापान फ्रॉम सम वीक्स एगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस। देखो तभी विपिन बाबू को याद आता है कि अरे हरिदास तो अभी कुछ हफ्तों पहले अपनी पत्नी के साथ जापान चला गया है और वहाँ का उनके पास एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वाज टू नीड फॉर प्रूफ। लेकिन फिर से सोचते हैं कि अरे हमें प्रूफ की ज़रूरत ही क्या है, सबूत की ज़रूरत ही क्या है। ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर दैट ही डिडंट बीन टू रांची। वह खुद ही जानते हैं कि वह कभी रांची नहीं गए थे। एंड दैट वाज दैट, और यहीं पे इस किस्से को ख़त्म करते हैं। द रिवर ब्रिज वाज ब्रेसिंग एंड एट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबू माइंड। देखो जो
नदी के किनारे हवा चल रही थी वह थोड़ा बहुत बिपिन बाबू को आराम पहुंचा रही थी, लेकिन फिर भी अभी भी दिमाग मतलब बिपिन बाबू के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। क्या जल्दीबाजी में बिपिन बाबू क्या करते हैं, अपने राइट पैर का ट्राउजर ऊपर पैंट ऊपर करते हैं और अपना दाहिना घुटना देखते हैं। ठीक है। देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। वहाँ पर उनके घुटने में लगभग 1 इंच का पुराना कट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अक्यूर्ड। उनके लिए यह बताना बहुत ही कठिन था कि यह चोट उन्हें कब लगी थी। उनको कुछ याद ही नहीं था इस चोट के बारे में। Had he never had a fall, a boy and cut his knee। वो सोचते हैं कि क्या मैं बचपन में हुआ है कभी गिरे हों और उनके घुटने पर चोट लगी हो, तो ऐसा भी नहीं हुआ था। He tried to recall such an incident but couldn't। वह ऐसी कोई घटना याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं रहती है, उन्हें याद ही नहीं आता है। Then बिपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी। उसके बाद अचानक दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचते हैं बिपिन बाबू। द मैन हैज सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। उस आदमी ने कहा था कि दिनेश भी उस समय रांची में था जब मैं रांची गया हुआ था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी आस्क हिम। सबसे अच्छा यही होगा कि मुझे उससे ज़रूर पूछना चाहिए। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनी नंदन स्ट्रीट। वह यहीं पर पास में ही बेनी नंदन गली में रहता है। वाट अबाउट गोइंग राइट नाउ। क्या मुझे उसके पास अभी जाना चाहिए? बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची व्हाट वुड दिनेश थिंक इन बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कंफर्मेशन। लेकिन फिर से दिनेश बाबू सोचते हैं कि यदि अगर मैं वास्तव में रांची नहीं गया होऊंगा तो दिनेश मेरे बारे में क्या सोचेगा। वह सोचेगा कि मुझसे यह कंफर्म क्यों कर रहे हैं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, है ना। तो वह सोचेगा, वह निश्चित ही यह सोचेगा कि बिपिन बाबू बिल्कुल पागल हो जा रहे हैं, है ना। नो इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम। यह उससे पूछना बहुत ही शर्मनाक होगा, है ना। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्क्रम्स कुड बी। और वह जानते थे कि दिनेश कितनी निर्दयता पूर्वक किसी का मजाक उड़ाते हैं, कितनी क्रूरता से किसी का दिनेश मजाक उड़ाते हैं। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम्स, है ना। वह अपने एयर कंडीशन मतलब एसी वाले रूम में बैठे हुए थे। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की एक घूंट ली। बिपिन बाबू फेल्ट एंड ईज अगेन। अब बिपिन बाबू को दोबारा थोड़ा सा आराम हुआ। सच अ न्यू सेंस जस्ट। देखो कहते हैं कि क्या परेशानी है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग इज टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर्स पीपल हेयर। कहते हैं कि केवल यही कारण है कि उनके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि दूसरे के मामले में कुछ बोलते रहते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। देखो बिपिन बाबू क्या करते हैं, डिनर करते हैं, रात का भोजन करते हैं और अपने बिस्तर पर लेटते हैं और उनके माइंड में एक नया विचार आता है। वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं जो मार्केट में न्यू मार्केट में चीज़ें हुई रहती है उसके बारे में भूल जाते हैं। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस। अगले दिन उनके ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर्स। क्या करते हैं, उन्हें पिछले दिन का पूरा सब कुछ याद आने लगता है जो कुछ बीता हुआ था। द प्रीवियस डे इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। जो पुराने दिन सब घटित हुआ था बार बार उनके दिमाग में आ रहा था। इफ द मैन न्यू so much about बिपिन बाबू हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। वह सोचते हैं कि यदि वह आदमी हमारे बारे में इतना जानता है तो वह रांची ट्रिप के बारे में इतनी गलती कैसे कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। देखो लंच से पहले ही क्या करते हैं बिपिन बाबू दिनेश मुखर्जी को कॉल करने का निर्णय करते हैं। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। वह यह सोचते हैं कि सारी बातें फ़ोन पर कर लेना अच्छा रहेगा। एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑफ हिज फेस वुडेंट शो, है ना। उसके फेस की उलझन मुझे नहीं झेलनी पड़ेगी, ये सोचते हैं। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। बिपिन बाबू उनका नंबर डायल करते हैं और कहते हैं हेलो इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन। कहते हैं क्या दिनेश बोल रहे हो? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़। तो उधर से दिनेश कहते हैं
कहते हैं अच्छा अच्छा, और बताओ क्या खबर है। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958। कहते हैं कि मैं ऐसी किसी घटना के बारे में जानना चाहता हूँ जो 1958 में घटित हुई हो। ऐसा कुछ दोबारा मैं याद करना मतलब जानना चाहता हूँ। 1958 वाट इंसिडेंट है ना, वो कहते हैं दिनेश कि 1958 में ऐसी क्या घटना हुई थी, कौन सी घटना। वेयर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। कहते हैं विपिन बाबू कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम 1958 में पूरे साल कलकत्ता में थे। वेट जस्ट अ मिनट, 1958 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। कहते हैं रुको एक मिनट रुको, 1958 में रुको मैं अपनी डायरी से चेक करके बताता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वाज अ साइलेंट। देखो एक मिनट तक वहाँ सन्नाटा हो जाता है। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट्स हैड गॉन अप। विपिन बाबू को यह महसूस होता है कि उनके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। ही वाज स्वेटिंग अ लिटिल, उन्हें थोड़ा थोड़ा पसीना भी आने लगता है। उसके बाद उधर से आवाज़ आती है हेलो यस हाँ, आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्विस। कहते हैं हाँ मुझे यह मिल गया, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर, तो विपिन बाबू पूछते हैं कहाँ। वंस इन फेब्रुअरी नियर बाय इन कृष्णा नगर टू आर नेफ्यूज वेडिंग। एक बार तो मैं फरवरी के लगभग गया था कृष्णा नगर अपने भतीजे की शादी में। एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन। कहते हैं और दूसरी बार तुम तो इसके बारे में जानते हो। द ट्रिप टू रांची, रांची की ट्रिप में गए थे। यू वर देयर टू, तुम भी वहाँ थे। दैट्स ऑल, बस इतना ही। बट व्हाट्स ऑल दिस यू थिंक्स अबाउट, है ना, लेकिन तुम इस चीज़ों के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स। तो विपिन बाबू कहते हैं नहीं मैं केवल जानना चाहता था। अच्छा कोई बात नहीं धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड। विपिन बाबू क्या करते हैं, रिसीवर फ़ोन को रिसीवर पर पटकते हैं नीचे और अपने हाथों से सिर को पकड़ लेते हैं, जोर से दबाने लगते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका पूरा सिर चकरा रहा है। अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पूरे शरीर में झुंझुनाहट दौड़ गई है। देयर वेयर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन बॉक्स में कुछ सैंडविच हैं। बट ही डिडेंट ईट देम, लेकिन वह उन्हें खा नहीं रहे हैं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, क्योंकि उनकी भूख मर चुकी है, उन्होंने अपनी भूख खो दी है। थैंक्स स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 यहाँ पे एंड होता है। पार्ट 3 अगले डे सेंड की जाएगी। थैंक्स।